उस रात हवस की सारी सीमाएं लांघ दी गई थी। 4 अरबी महिलाएं और एक बिहारी मजदूर। चारों अरबी महिलाओं को बिहारी इतना पसंद था कि वो चारों आपस में झगड़ा कर रहे थे कि कौन पहले संबंध बनाएगा। लेकिन उस रात संबंध बनाते समय बिहारी लड़के की जान चली जाती है। क्या है पूरी घटना, पता चलेगा आपको इस वीडियो में। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राहुल स्वागत करता हूं आपका एक और रोमांचक वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। कैसे 4 खूबसूरत अरबी महिलाओं को एक बिहारी से प्यार हो जाता है और चारों अरबी महिलाएं बिहारी से संबंध बनाने के लिए बेकरार हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए कहानी को शुरू करते हैं। साथियों, अली जो कि बिहार के एक छोटे से जिले समस्तीपुर से डोमेस्टिक वीजा पर दुबई आया था। दोस्तों, यूं तो कई प्रकार के वीजा होते हैं, जैसे टूरिस्ट वीजा जो कि 1-2 महीने के लिए वैलिड होते हैं। उन्हीं में से एक डोमेस्टिक वीजा भी होता है जो कि कई साल तक उसकी वैलिडिटी होती है। घर की हालत ठीक नहीं थी, पिता भी बीमारी के कारण 3 महीने से बिस्तर पर था। ऐसे में अली सोचता है कि अगर वो दुबई में काम करने लगेगा तो उसके घर की हालत ठीक हो जाएगी। इसी सोच के साथ अली दुबई चला आता है और वहाँ एक कंपनी में ड्राइवर की नौकरी करने लगता है। नौकरी करते हुए अली को काफ़ी महीने हो गए थे, लेकिन अभी भी उसके घर की हालत ठीक नहीं हुई थी। वो जो भी थोड़ा बहुत कमा रहा था वो सारे पैसे पिता के दवाई में ही चल जा रहे थे। वो दुबई में भी खुद अपना गुजारा ठीक से नहीं कर पा रहा था। तभी एक दिन उसे रास्ते में एक बैनर दिखता है जिसमें कॉल बॉय की जॉब की वैकेंसी होती है। साथियों, कॉल बॉय का मतलब जैसे हमारे यहाँ ऐसी लड़कियां होती है जिन्हें हम अपनी बताई हुई जगह पर बुलाते हैं, उनके साथ हम बिस्तर होते हैं, उनके साथ सोते हैं, मज़े करते हैं और बदले में हम उन्हें पैसे देते हैं। वैसे ही विदेश में कई लड़के भी इस जॉब को करते हैं, जहां पैसे वाली महिलाएं उन्हें बुलाती है, उनके साथ मज़े करती है और बदले में उन्हें खूब सारे पैसे देती है। दोस्तों, जो लड़के या लड़कियां इन जॉब को करती है उनमें से अधिकतर लड़कों या लड़कियां को पैसे की मजबूरी के कारण ये कदम उठाना पड़ता है। अली भी उनमें से ही एक था। घर की हालत ठीक नहीं होने के कारण वो दिन में कंपनी के लिए ड्राइवर का काम करता और रात में कॉल बॉय का जॉब करता था। दोस्तों, उस जॉब से अली को अच्छे पैसे आने लगे थे। गांव में उसके पिता का इलाज भी अच्छे से हो रहा था और अली दुबई में एक अच्छे से किराए के मकान में भी रहने लगा था। मगर साथियों, शरीर भी एक मशीन की तरह ही होती है, इसे वक्त वक्त में आराम की जरूरत पड़ती है। पर अली दिन भर ड्राइवर का काम करता और रात में कॉल बॉय का। बहुत कम सोने की वजह से अली को अब कमजोरियां महसूस होने लगी थी। वो महिलाओं को अब संतुष्ट नहीं कर पा रहा था। इससे बचने के लिए अली अब हल्की फुल्की गोलियां लेने लगा था, जिससे उसे घोड़े जैसी शक्ति मिलती थी। एक रात जब एक अरबी महिला के बुलाने पर वो एक होटल के कमरे में पहुंचता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है कि कमरे में एक के बजाय 4 खूबसूरत अरबी महिलाएं होती है। अली उनसे कहता है, बात तो एक की हुई थी मैडम, मगर यहाँ तो 4 हैं, मैं पैसे दुगने लूंगा। तभी उनमें से एक महिलाएं कहती है, तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रहे हो? खैर छोड़ो, तुम्हें मुंह मांगी कीमत मिलेगी, मगर शर्त यह है कि तुम्हें हम चारों महिलाओं को संतुष्ट करना होगा। पैसों का नाम सुनते ही अली फौरन तैयार हो जाता है और वो अपनी दवाई वाली शीशी में से 4 गोली एक बार में ही निगल जाता है। दवाई खाते ही अली के अंदर घोड़े जैसी फुर्ती आ जाती है। वो बारी बारी से उन चारों खूबसूरत अरबी महिलाओं के साथ संबंध बनाता है और उन्हें संतुष्ट भी कर देता है। अली की फुर्ती से चारों अरबी महिलाएं बेहद संतुष्ट हो जाती है और अली से उनका फ़ोन नंबर मांगती है और कहती है कि वो उसे हर रात का 1000 रियाल देगी, यानी तकरीबन 30,000 रुपए एक रात का। अली ये सुनकर बेहद खुश हो जाता है। अगले 3 महीने में उसका वीज़ा भी एक्सपायर होने वाला था। वो सोचता है कि एक रात का 30,000 तो तकरीबन 3 महीने के पूरे 30 लाख रुपए हो जाएंगे। वो उन पैसों को लेकर गांव चला जाएगा और उनसे अपने पिता का इलाज भी करवा लेगा और बहन की शादी भी धूमधाम से हो जाएगी।
अली अगले दिन से ही उन चारों अरबी महिलाएं जो कि आपस में ही दोस्त होती है उनके साथ बारी बारी से संबंध बनाने लगता है। संबंध के दौरान जब अली थक जाता है तो वो अपनी दवाई वाली शीशी में से कुछ गोलियां निकालकर छुपके से खा लेता है, क्योंकि दोस्तों आमतौर पर चार महिलाओं के साथ प्रत्येक दिन संबंध बनाना और उन्हें अकेले संतुष्ट भी कर देना ये संभव वाली बात नहीं है। हालांकि कुछ पिक्चरों में हमें दिखाया जाता है कि एक अकेला आदमी चार लड़कियों को एक साथ संबंध बनाता है और उन्हें संतुष्ट भी करता है, मगर ये सब सिर्फ एक्टिंग होती है और कुछ दवाइयों का भी कमाल होता है दोस्तों, जो अश्लील वीडियो करने से पहले उन लोगों को खिलाया जाता है। साथियों, जो दवाई उन लोगों को खिलाई जाती है वो बहुत महंगी आती है, तकरीबन 1-1.5 लाख रुपए की एक इंजेक्शन होती है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन अली जो दवाई खा रहा था वो लोकल मेडिकल से ली हुई दवाई थी और अली उसे बिना पढ़े हुए खा रहा था। उसे लग रहा था कि दवाई ठीक काम कर रही है क्योंकि उसे घोड़े की तरह शक्ति मिल रही थी, पर वो दवाई के साइड इफेक्ट से अनजान था। 1.5-2 महीने बीत चुके थे दोस्तों। अली अभी भी उन चारों अरबी महिलाओं को संतुष्ट करने प्रत्येक रात उस होटल में जाता था, लेकिन दवाई का ओवरडोज लेने की वजह से अब अली को हल्की फुल्की साइड इफेक्ट का भी सामना करना पड़ रहा था, जैसे अली के प्राइवेट पार्ट में हल्की फुल्की दर्द रहना, उसे उल्टियां होने लगना। मगर अली को अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि एक बार वो 30 लाख रुपए उसे मिल जाए तो वो हमेशा के लिए ये सब काम छोड़कर अपने गांव चला जाएगा। पर साथियों, होनी को आखिर कौन टाल सका है। प्रत्येक रात की तरह उस रात भी अली उन चारों अरबी महिलाओं के साथ संबंध बना रहा होता है। तभी अचानक अली के प्राइवेट पार्ट में बहुत तेज दर्द उठ जाता है और वो दर्द के मारे छटपटाने लगता है। लेकिन वो चारों अरबी महिलाएं कुछ समझ पाती इससे पहले ही अली की सांसें थम जाती है और वो दम तोड़ देता है। महिलाएं ये देखकर बहुत घबरा जाती है और साथ ही दुबई में भी ऐसा कानून बहुत सख्त होता है, लेकिन पैसे वाली होने के कारण उनके पास बहुत पहचान था। वो लोग होटल के कुछ लोगों को बुलाते हैं, उसे खूब सारे पैसे देती हैं और कहती हैं कि इस लाश को ठिकाने लगा दो और ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। वो लोग भी ऐसा ही करते हैं। उनमें से एक आदमी सबसे पहले होटल की बिजली बंद कर देता है, जिसके कारण वहां के रहे सारे सीसीटीवी बंद हो जाते हैं और वो लोग मिलकर उस लाश को ठिकाने लगा देते हैं। दोस्तों, कई महीनों बीत जाते हैं, लेकिन जब अली घर नहीं पहुंचता है तो उसके घर वाले उसकी मिसिंग रिपोर्ट लेकर दुबई एम्बेसडर ऑफिस जो कि दिल्ली में है वहां जाते हैं। वहां का एक अफसर अली के घर वालों से कहता है कि अली ने दुबई में सुसाइड कर लिया है। ये सुनकर अली के परिवार वालों को झटका लगता है, मगर गरीब होने के कारण वो आगे की कार्रवाई नहीं कर पाती है और उसे ही सच मान लेती है। साथियों, ये थी अली की कहानी। ऐसी बहुत सारी घटनाएं बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे छोटे छोटे देशों से सामने आती है, जिसमें मरने वाले के परिवार को झूठी बातें बता दी जाती है कि उसके बेटे ने दुबई में सुसाइड कर लिया है और गरीब होने के कारण वो इतनी कार्रवाई भी नहीं कर पाते हैं और अंत में परिवार वाले भी इसे ही सच मान लेते हैं। साथियों, ये थी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और एक लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।